हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब मज़े कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कंटिन्यू कर रखा होगा आप लोगों ने। चलिए आज की बात हम लोग जब बात करें तो आज आपके लिए कुछ नया आया है, कुछ बढ़िया आया है, कुछ धमाकेदार आया है। अगर हम लोग देखने की कोशिश करें यहाँ पर तो आपके पास आरआरबी आईबीपीएस आरआरबी ने आपके लिए वैकेंसी निकाली है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि वैकेंसी कितनी है तो आप लोग प्लीज़ मान के चलिए 9995 और इसके पीछे भी अगर हम लोग देखना चाहें तो प्लस लगा सकते हैं, क्योंकि लगभग आपके पास में इतनी वैकेंसी आई है। अगर हम लोग देखें तो अभी भी इसके पीछे प्लस लगाने का रीज़न यही है कि कुछ बैंक्स की तरफ से अभी भी ये जो वैकेंसी है वो क्लियर नहीं करी है। जो कुछ रूरल बैंक्स अभी भी बचे हुए हैं उनकी तरफ से इसको रिपोर्ट नहीं किया गया है, तो हो सकता है इसमें अभी भी जो वैकेंसी है वो बढ़ सकती है। तो अभी एटलीस्ट जो हमारे पास नंबर अवेलेबल है वो ये नंबर अभी तक का आया हुआ नंबर है। ठीक है, आइएगा। ये जो वैकेंसी निकली है बेटा, यहाँ पर आपके पास में ये रिक्रूटमेंट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के लिए निकली है। और उसके अलावा आपके पास ऑफिस असिस्टेंट यानी कि जो क्लर्क वाली है यानी कि क्लरिकल वाला भी इसमें साथ में ही निकालता है। तो आपके पास में दोनों ही वैकेंसी साथ के साथ आपको देखने को मिली है। अब आपकी चॉइस है कि आप इसकी तैयारी करें या इसकी तैयारी करें, लेकिन जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए तो ये ऐसी वाली बात होती ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों का फॉर्म भरते हैं। कोशिश करें कि आप लोग अच्छे से इस बार इजीली सेलेक्ट हो जाओ, और आपकी मेहनत अगर अच्छी होगी तो सिलेक्ट होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात आपके पास में है वो हम लोग देखते हैं कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कंप्लीट होने वाला है, यानी कि उसकी अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो वो कब से शुरू होने वाला है। तो वो आपके पास में 7 तारीख यानी कि आज से ही शुरू होने वाला है। 7 जून से ये चालू होगा और 27 जून तक ये चलता रहेगा। तो ये इसकी टेंटेटिव डेट्स अवेलेबल हैं आपके पास में। इसका पेमेंट आप कब तक कर पाओगे, यानी कि जो ये फॉर्म आप फिलअप करोगे उसका आप कब तक पेमेंट कर सकते हो, तो वो भी आप 7 जून 2024 से लेके 27 जून 2024 तक कर सकते हो। पूरा आपके पास लगभग 1 महीना है, और अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग देखना चाहें तो। और उसके अलावा हम लोग देखना चाहें ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग, अगर हम लोग देखना चाहें ये क्यों कराते हैं, पीईटी कराने का क्या रीज़न रहता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सच में रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं, उनको ऑनलाइन एग्जाम्स का इतना नॉलेज नहीं होता है, तो वो उनका जो एक तरीके से हम लोग कह सकें कि वो ऑफलाइन एग्जाम से ही फेमिलियर होते हैं। तो उनके लिए ये एग्जाम ट्रेनिंग होती है ताकि उनको एटलीस्ट पता लग जाए कि कैसे कोई किस चीज़ को क्या करना है। थोड़ा सा एक बार उसका कहीं ना कहीं से उनको प्रैक्टिकली समझ में आ जाती है चीज़ें कि यहाँ से इस माउस को चलाना है, ऐसे करना है। ऑल्दो आजकल तो सबको नॉलेज होती है, बट फिर भी एक रखा गया है स्कोप कि हाँ लोगों को इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दी जाए ताकि किसी का नुकसान नहीं हो उस चक्कर में। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करें कि कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम। अच्छा ये तो हो गया ना। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी कि ये प्री के लिए। तो ये अगर हम लोग देखना चाहें बेटा तो ये आपके पास में जुलाई की बात करी है। तो अगर हम लोग देखें जुलाई आपके पास में लिखा है, अगस्त भी साथ में उसने लिखा है। जुलाई भी लिखा है तो अगस्त भी लिख दिया। अब अगर हम लोग दोनों की बात करना चाहें तो दोनों तो एक्सेप्ट पॉसिबल नहीं होगा, तो या तो जुलाई के एंड में हो सकता है या फिर अगस्त के स्टार्टिंग की बात करी है, तो ये वहां से चालू हो जाएंगे। और आपका जो प्री वाला एग्जाम है वो कब होगा, तो वो तो भैया अगस्त में ही होगा। अब अगस्त 1 से लेके कभी तक भी हो सकता है, पूरे महीने तक ये किया जा सकता है। उसका रिजल्ट कब आएगा आपके प्री का, तो वो या तो अगस्त लास्ट में आएगा या सितंबर लास्ट में आएगा, जो कि हर बार का है। ये हर बार का सीन होता है कि अगस्त में ही इसके पेपर होते हैं प्री वाले। अब उसके बाद में अगर हम लोग देखना चाहें तो आपके पास में कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जाम मेन, ये सिंगल वाला, तो ये सितंबर में आपके पास में आएगा। और ये आपके पास में इसका जो एग्जाम होगा वापस से, जो मेंस वाला एग्जाम आप देखने वाले हो, तो वो आपके पास सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर। और जहां तक अभी तक का रिकॉर्ड है बेटा वो आपके पास में अक्टूबर में ही करवाता है, तो शायद इस बार भी अक्टूबर में ही जाए। ठीक है, बाकी और ये सारे के सारे सभी ऑफिसर लेवल में जितने भी और भी चीज़ें हैं, इंटरव्यू अगर आप पीओ के लिए सिलेक्ट होते तो उसमें आपके पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये इसका रिजल्ट आपके पास अक्टूबर में ही आ जाएगा, ऑलमोस्ट उसी टाइम पे आ जाएगा। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर्स आएंगे वो आपके पास अक्टूबर नवंबर में। और कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू ये आपके पास नवंबर, यानी कि इस साल तक सब कुछ फ्री कर देंगे। और स्टार्टिंग में जब हम लोग देखने की कोशिश करें तो जनवरी 2025 तक आपको आपकी जॉब सुपुर्द कर दी जाएगी, आपको समझा दी जाएगी कि हाँ लो भाई ये आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है, आप जाओ और बैंक में जाके सर्विस दो अपनी। ठीक है, तो ये आपके लिए वहाँ तक की बात हो चुकी है। चलिए थोड़ा सा इसका और ब्रेकअप देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास में। ये पूरा का पूरा इसका एक नोटिफिकेशन हम लोग इसको अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करने वाले हैं, और साथ ही ये आपको हमारे इसके नीचे भी आपको इसका एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आइए चलिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम लोग इसकी देख सकते हैं।
आपके पास पोस्ट की हम लोग बात कर रहे थे, तो ऑफिसर लेवल पे आपके पास में स्केल 1, 2, 3 तीनों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। और ग्रुप बी आपके पास जो है, तो यहाँ ध्यान रखना, ग्रुप ए आपके पास में ऑफिसर्स वाला, ग्रुप बी आपके पास में असिस्टेंट वाला हो जाएगा, ठीक है। और कुछ इन्होंने खास चेंज नहीं किया है, वो हमेशा की तरह। ये कौन कौन से कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी बैंक्स हैं, आरआरबीज, उनके नाम हैं। जैसे अगर हम लोग देखना चाहें तो ये BRKGB आपके पास में, वो बड़ौदा ग्रामीण बैंक वाला जो आपके पास होता है राजस्थान में, वो सेम वही चीज़ आपके पास में। ये सब जगह कौन कौन से, मतलब हर स्टेट वाइज उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि कौन से स्टेट में कौन सा रूरल बैंक वहाँ पर अवेलेबल है और वहाँ पर उनकी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पास में, आप इनको पढ़ना। इसके बारे में कोई मतलब खास डिस्कशन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो जब आप लग जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है बेटा। चलिए, अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात करें कि इसका क्राइटेरिया कितना रखा है, कि किस हद तक आप एलिजिबल हो, किस हद तक नहीं हो, वो हम लोग यहाँ पर देखें। एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करना चाहें तो आपके पास में बेटा सबसे पहले आपकी नेशनलिटी, ये जो इंडिया की होनी चाहिए, या फिर आप नेपाल या भूटान के, उसके अलावा और कहीं का ज़्यादा कुछ नहीं होगा, या फिर तिब्बत तक भी चल जाएगा मामला, ठीक है। और बाकी सब में फिर एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाएंगी। उसके अलावा अगर हम लोग देखना चाहें, देखो ग्रुप बी यानी कि ऑफिस असिस्टेंट वाली बात करिए, तो वहाँ पर आपकी जो एज है अभी भी वो रखी हुई है 18। तो 18 साल की जिनकी एज हो रखी है वो भर सकते हैं, उससे कम वाले हैं उनके लिए ये नहीं, वैकेंसी नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है, तो वीकेंड से वहाँ पर आपको थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जो मैच्योरिटी है इसकी बात मानी जाती है, मतलब गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग तो यही देखा जाता है, ठीक है। और 28 साल तक आप ये भर सकते हैं, उसके बाद में शायद कुछ रिलैक्सेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, अगर इस डेट तक आप इतना हो पा रहे हो तो चलेगा, ठीक है। और उसके अलावा ऑफिसर स्केल में हम लोग देखना चाहें तो 18 साल के ऊपर भर सकते हैं, लेकिन स्केल 1 वाले ही भर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको स्केल 2 के लिए भरना है तो अबव 21 ईयर्स आपके होने चाहिए, और ऐसे ही स्केल 3 के लिए भरना है तो वहाँ पर भी आपके पास में 21 ईयर्स के ऊपर की आपकी एज हो तो ही आप भर पाओगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखना चाहें कि बहुत सारे बोलते हैं कि सर मैं 30 साल का हो गया, 32 साल का हो गया, क्या मैं नहीं भर सकता। तो उसमें आपके पास अगर आप SC का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर ST का है, तो उसमें आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे थे। तो 28 के आगे 5 और ऐड कर लेना आप वहाँ पर, ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि आपके पास में OBC की बात हो रही है, तो वहाँ पर 3 साल का आपको एक्स्ट्रा हम लोग कह सकते हैं रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो थोड़े से हैंडीकैप्ड हैं, या फिर हम लोग जिनमें थोड़े से डिसेबिलिटीज़ हैं, तो उनको 10 साल का भी दे दिया जाता है। एक्स सर्विसमैन होते हैं तो उनके पास में 3 साल का, 8 ईयर्स फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन। और जो एक्स सर्विसमैन 8 मतलब उनकी अगर उनका थोड़ा सा मतलब वो एक सर्विसमैन भी रहे हैं, उन्होंने पहले भी सर्व किया है, और उस कंडीशन में उनको कहीं ना कहीं चोट लग गई थी, या फिर उनका कोई हाथ पैर या किसी में दिक्कत आ गई थी, तो उनको एक्स्ट्रा में एडिशनली मतलब वहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया, उसको 8 कर दिया गया। नॉर्मली ये 3 साल का है, लेकिन बढ़ा के इसको 8 साल का भी किया गया है उनके लिए जो थोड़े से डिसेबल्ड हैं, ठीक है बेटा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हम लोग यहाँ पर सीख पाए हैं। तो प्लीज़ हमारे काम की तो यही चीज़ें थी, बाकी पैसे वैसे तो बहुत मिलते हैं, चिंता नहीं करें उसकी। एक बार पढ़ जरूर लेना आप लोग, बाकी सारा कुछ मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पर हर चीज़ को डिफाइन किया है कि एक्स सर्विसमैन को कि किसको माना जाएगा एक्स सर्विसमैन, किसको डिसेबल्ड माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा। इवन वो भी उन्होंने हर चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया, क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि बाद में जाके कोई बोल देता है कि मेरे को ये दिक्कत थी, लेकिन स्टिल मेरे को एक्स सर्विसमैन नहीं माना, या फिर ऐसा कुछ था, या ऐसा कुछ रहा है। हर चीज़ को मतलब वहाँ पर ऑब्जेक्शंस बहुत सारे होते हैं, तो उनका क्लैरिफिकेशन बहुत बड़ा आता है। इसीलिए आप देखो कि जो नोटिफिकेशन होते हैं ऑफिशियल वाले, वो बहुत लंबे चौड़े होते हैं, क्योंकि उसमें हर चीज़ को प्रॉपर्ली मेंशन करके बताते हैं। क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़े विवाद को जन्म दे सकती है, और इसीलिए वो हर चीज़ को पहले ही प्रॉपर्ली प्रायरली मेंशन करके आपने देते हैं, ठीक है। किसको वो EWS किसको मानेंगे, ये सारा कुछ आपके पास में है। अब यहाँ हमारे पास एक और काम की चीज़ है कि अगर हम लोग बात करना चाहें, ये ग्रुप बी वाली हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो ये आपके पास में ग्रुप बी वाला है, ऑफिस असिस्टेंट की हम लोग बात करें तो आपके पास में बैचलर्स डिग्री इन ऐसे एनी डिसिप्लिन, यानी कि आपके पास में चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास बस डिग्री होनी चाहिए जो एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज इज प्रिस्क्राइब्ड
बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज, यानी कि आपके पास में जो लोकल लैंग्वेज, जिस रीजनल, नॉर्मल सी बात है आरआरबी है, रीजनल बैंक है, तो आपको वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है एटलीस्ट वो तो आनी ही चाहिए। डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अगर वो हो तो और मज़ेदार वाली बात है। यहाँ पर कोई आपसे वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस आपको नहीं हो तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें ऑफिसर स्केल 1 की बात यहाँ पर करी गई है, तो उसमें भी आपको बैचलर डिग्री ही चाहिए। और उसमें भी जो हम लोग देखने की कोशिश करें तो हैविंग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये तो सारा कुछ अलाव है वहाँ पर। और इनमें से प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, आपके पास में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे आपके पास इनमें से अगर हो या फिर इस तरह की चीज़ों में से हो, मैनेजमेंट लॉ या फिर लॉ से कहीं से कोई हो, तो उसको थोड़ा सा प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उनका एक्स्ट्रा काम करेगा ना वो थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ से उनकी जो चॉइस है वो फुलफिल हो जाएगी तो उनको एसओ की पोस्ट नहीं निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा ये स्केल 2 और स्केल 3 हमारे काम का नहीं है, क्योंकि उसमें हमें एटलीस्ट थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी पोस्ट है तो उसके लिए हमें एक्सपीरियंस हो तो ही काम चलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास में पूरा का पूरा इसका एक वी कैन से ब्रोशर है, जहाँ पर आप इसको देख पा रहे हो। ये पूरा लास्ट है आपके पास में, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन की गई हैं, ट्रेजरी मैनेजर और सारा कुछ मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ आप लोग को। अच्छा, एक और चीज़, पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार वैकेंसीज थोड़ी सी बढ़ के आई हैं, तो प्लीज़ वो भी ध्यान रखें। पिछली बार थोड़ी कम थी, इस बार थोड़ी ज़्यादा है, तो बात मज़े वाली है, दुख होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी वैकेंसीज हैं इस बार, पिछली बार से कम है, मतलब सॉरी पिछली बार से ज़्यादा है, तो परेशान होना नहीं है बिल्कुल भी। आपके पास में वैकेंसीज इस बार अच्छी हैं, तो आप लोग मेहनत करोगे तो इजीली निकल जाओगे। कहाँ गया वो? यहाँ पे, यहाँ पर आपके पास में स्टेट वाइज उन्होंने बैंक्स को मेंशन किया हुआ है, और हर किसी में अगर हम लोग देखना चाहें जो जितने भी आरआरबीज हैं उन सबको उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, और उनमें कितनी कितनी वैकेंसीज खाली हैं वो सारा कुछ उन्होंने कैटेगरी वाइज आपके पास में यहाँ से आप देख सकते हो कि एससी की इतनी पोस्ट होंगी, एसटी की इतनी होंगी, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की इतनी पोस्ट है, सारा कुछ उन्होंने मेंशन किया हुआ है। पीडब्ल्यू के लिए कितना है, यानी कि जो फिजिकली थोड़ा सा डिसेबल्ड है उनके लिए कितना है, तो सारा कुछ उन्होंने यहाँ पर प्रॉपरली मैंशन किया है, तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा। और टोटल करके अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ पर, तो आपके पास में 9,995 प्लस पोस्ट अवेलेबल है, तो प्लीज़ आप लोग समझें चीज़ों को। और आपके पास में यहाँ पर टोटल करके एक्चुअली दिया नहीं है उन्होंने, तो कोई बात नहीं है। जो अभी तक हम लोग काउंटिंग कर रहे थे तो हमें तो अभी तक यही पता पड़ा है कि टोटल आपके पास में जो पोस्ट है वो इतनी है, तो एक्चुअल डेटा इन्होंने यहाँ पर इसमें दिया हुआ नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप परेशान नहीं हुए ना, मैं परेशान होता हूँ, ठीक है। आपके पास में जो टोटल वैकेंसीज हम लोग देखने की कोशिश करें तो आपके पास वो अभी जो अवेलेबल है वो हमारे पास में ये है, ठीक है। ये एक रफ डेटा है जो अभी भी कैलकुलेट हो रहा है, तो प्लीज़ कोशिश करिएगा, आपके पास में वैकेंसी अच्छी खासी है, परेशान नहीं हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई को जितना हो सकता है वापस से एक नया आयाम देने की कोशिश करें। और हाँ देखो, इस बार हमें पता है कि वैकेंसी अच्छी है, तो हमें जी तोड़ के मेहनत करनी है, मन लगा के मेहनत करनी है, ताकि इसी बार में हम लोग सिलेक्शन ले लें। भैया देखो, होता ये है कि बैंक्स के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उनमें आपके पास में स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। जो अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई वैकेंसी में फॉर्म फिलअप करने वाला है तो ध्यान से सुन लेना इस बात को, कि आपको अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा ध्यान से ही रखना है, क्योंकि जो पहली बार वहाँ पर पेपर देने जाता है एग्जाम सेंटर पे, तो उसको हवा भी नहीं लगती है कि इधर उधर चल क्या रहा है, और इधर उधर देखने में उसका टाइम पूरा हो जाता है, उसको पता भी नहीं लगेगा कब एक पूरा का पूरा टाइम खत्म हो गया, और कहेगा कि मैंने तो पेपर ही नहीं किया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास जितना टाइम दिया होता है वो सफिशिएंट होता है, आपको उसमें करना ही होता है, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जो अच्छे लेवल से पढ़ रहे होंगे उनसे, जो आपके फ्रेंड सर्किल में होंगे या फिर अपने फैमिली में कहीं पर कोई कजिन होगा, रिलेशन में कोई होगा, तो उनसे बात करिए जो पहले से अगर तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं गाइड करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम तो है ही से आपको गाइड करने के लिए। आई होप आपको सारी चीज़ सिचुएशन समझ में आई होगी, और आपको ये जो मेरा डिटेल्ड वीडियो था इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब
कम था लेकिन ठीक है। तो अच्छा लगा होगा, गिव थम्स अप फॉर द वीडियो, और जितना हो सकता है इसको शेयर करने की कोशिश करना। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ एंड ऑल द बेस्ट फॉर